नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत स्वामी आप सभी का जो हमारा स्टडी चैनल है देव कोचिंग क्लासेज उसके ऊपर आप सभी का स्वागत करता हूं। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों पिछला चैप्टर आपने क्या पढ़ा था? पिछला चैप्टर आपने पढ़ा था प्रोटीन के बारे में। आज जो अपना चैप्टर है वो चैप्टर कौन सा है? फैट, वसा का चैप्टर है। आज अपन किसके बारे में पढ़ेंगे? वसा के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों? वसा के बारे में। तो वसा के बारे में सबसे पहले अपन देखते हैं कि वसा जो होते हैं वो क्या होते हैं? सिंपल लिपिड होते हैं। सिंपल लिपिड जो होते हैं वो क्या होते हैं? वसा होते हैं। सिंपल लिपिड से मैंने बोला सरल वसा होती है। ठीक है, इसके आगे अपन बात करें कि वसा जो होती है ये एनर्जी के सोर्स होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? एनर्जी के सोर्स होते हैं। वसा जो होती है इससे अपने को एनर्जी की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है जो दोस्तों? ऊर्जा के स्रोत होते हैं, ऊर्जा की प्राप्ति होती है। किससे प्राप्ति होती है? वसा से प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। इसके अलावा अपन देखें कि वसा जो है ये कार्बनिक, मैंने लिखा कार्बनिक यौगिक होते हैं। क्या होते हैं? कार्बनिक यौगिक होते हैं। कार्बनिक यौगिक को अपन क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। किसको बोलते हैं? कार्बनिक यौगिक को। आपने देखा कि वसा जो होती है सरल लिपिड्स होते हैं, ऊर्जा के स्रोत होते हैं। ठीक है, अपन ने देखा था कि प्रोटीन से भी हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है, कार्बोहाइड्रेट से भी ऊर्जा की प्राप्ति होती है, वो भी कार्बनिक यौगिक होते हैं। उसी प्रकार वसा भी क्या है? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। ठीक है, इसके बाद अपन बात करें कि 1 ग्राम जो फैट है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 1 ग्राम जो फैट है, मैंने लिखा कि 1 ग्राम जो फैट है, अपन ने लिखा कि 1 ग्राम जो फैट है उससे अपने को कितनी ऊर्जा की प्राप्ति होती है? 9.3 किलो कैलोरी प्रति 1 ग्राम ऊर्जा की प्राप्ति होती है अपने को 1 ग्राम फैट से। 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ठीक है, इसके बाद अपन देखें कि कार्बनिक यौगिक होते हैं 1 ग्राम फैट। वसा का जो निर्माण होता है दोस्तों, वसा का निर्माण किससे होता है? वसा का निर्माण किससे होता है? तो अपन देखेंगे कि वसा का निर्माण किससे होता है? वसीय अम्ल, फैटी एसिड। मैंने लिखा वसा का जो निर्माण होता है फैटी एसिड प्लस किससे होता है? ग्लिसरॉल से। किससे होता है दोस्तों? ग्लिसरॉल से होता है। इसको अपन क्या बोलते हैं? ग्लिसरीन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लिसरीन भी बोलते हैं। किसको बोलते हैं? ग्लिसरॉल को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लिसरीन के नाम से भी जानते हैं। वसा का जो निर्माण होता है वसीय अम्ल फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल से होता है, ग्लिसरीन से होता है। ठीक है, ग्लिसरॉल इसका उपयोग किया जाता है कृत्रिम आर्टिफिशियल टीयर के रूप में। जो सीरियल आते हैं उसमें जो एक्टर या एक्टर्स जो आंसू निकालते हैं किसके माध्यम से निकालते हैं? ग्लिसरॉल के माध्यम से निकालते हैं। अपन साबुन लगाते हैं तो साबुन अपनी आंखों के अंदर चला जाता है, तो उससे भी अपने क्या आ जाते हैं? आंसू आ जाते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि साबुन में भी क्या होता है बच्चों? ग्लिसरॉल होता है। क्या होता है? ग्लिसरॉल। तो अपन ने देखा कि वसा का निर्माण किससे होता है? वसीय अम्ल प्लस में ग्लिसरॉल से, ग्लिसरीन से होता है। इसके आगे अपन बात करें कि वसा जो होती है ये क्या होती है? हाइड्रोफोबिक होती है। क्या होती है? हाइड्रोफोबिक होती है। हाइड्रोफोबिक होती है। क्या होती है दोस्तों? हाइड्रोफोबिक। इसका मीनिंग क्या हो गया? वसा जो होती है जल में अघुलनशील होती है। जल में अघुलनशील वसा जो होती है जल में अघुलनशील होती है। वसा जो होती है ये क्या होती है? जल में अघुलनशील। जैसे वसा का एग्जांपल अपन क्या ले? घी ले, तो घी, ऑयल, ठीक है, ये दोनों ही क्या है? जल में अघुलनशील है। तो आपने बात किया कि वसा जो होती है ये क्या होती है? हाइड्रोफोबिक होती है। वसा जो होती है जल में अघुलनशील होती है। ठीक है, तो अपन ने बात किया कि एक क्वेश्चन आता है कि अपने शरीर के लिए जो अनिवार्य वसीय अम्ल होते हैं, अपने शरीर के लिए अनिवार्य जो वसीय अम्ल होते हैं, अनिवार्य वसीय अम्ल, अनिवार्य वसीय अम्ल कौन कौन से होते हैं अपने शरीर के लिए? एक तो होता है लिनोलिक, मैंने लिखा लिनोलिक अम्ल। एक तो कौन सा होता है दोस्तों? लिनोलिक अम्ल। इसको अपन क्या बोलते हैं? इसको अपन किस नाम से जानते हैं? ओमेगा 6 के नाम से जानते हैं। अपने जब वसा की कमी हो जाती है तो अपन ओमेगा टेबलेट लेते हैं ना, तो वो उसमें क्या आता है? लिनोलिक एसिड, लिनोलिक अम्ल। ठीक है, और कौन सा होता है शरीर के लिए जो अनिवार्य वसीय अम्ल होती है? दूसरा कौन सा होता है? लिनोलिनिक एसिड। इसको अपने किस नाम से जानते हैं? ओमेगा। इसको अपने किस नाम से जानते हैं? ओमेगा 3 के नाम से जानते हैं। ठीक है, इनकी मात्रा किस में पाई जाती है? इनकी मात्रा पाई जाती है दोस्तों अलसी में। ठीक है, और किस में पाई जाती है? अरंडी में, मकई में। ठीक है, और किस में पाई जाती है? सोयाबीन के तेल में। किस में पाई जाती है? सोयाबीन ऑयल में।
क्वेश्चन आया था कि ओमेगा 3 की मैक्सिमम मात्रा, अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है, मैक्सिमम जो मात्रा है वो किसमें पाई जाती है, लिनोलिक एसिड, लिनोलिक अम्ल जो होता है ओमेगा 3, जिसको अपन बोलते हैं आरएएस एग्जाम 2016 फ्री के एग्जाम में क्वेश्चन था कि लिनोलिक अम्ल जो होता है ओमेगा 3 की मैक्सिमम मात्रा किसमें पाई जाती है, तो किसमें पाई जाती है, अलसी में पाई जाती है। ठीक है, अपन ने देखा कि वसा जो होते हैं सिंपल वसा ऊर्जा के स्रोत होते हैं, कार्बनिक यौगिक होते हैं, इनमें कार्बन पाया जाता है। ठीक है, निर्माण जो होता है किससे होता है, वसीय अम्ल से होता है। वसीय अम्ल का अपन सूत्र देखिए, वसीय अम्ल का अपन फॉर्मूला देखिए तो क्या होता है, CH3CH2, मैंने लिखा वसीय NCOOH, कार्बोक्सिलिक समूह पाया जाता है, कार्बन है इसमें, तो ये कैसे होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। इसके अलावा ग्लिसरॉल का अपन सूत्र देखें तो ग्लिसरॉल का CH3H8O3, ये किसका सूत्र होता है, ग्लिसरॉल का। N क्या है यहाँ पे, N क्या है दोस्तों, N है CH2 समूह की संख्या, CH2 ग्रुप की संख्या, और ये कितने से कितने के बीच होती है, 4 से और 36 तक ले सकते हैं। मैक्सिमम कितना ले सकते हैं, 36, और मिनिमम कितना ले सकते हैं, 4। ठीक है, तो अपन ने देखा कि वसा जो होती है इसका निर्माण किससे होता है, वसीय अम्ल से होता है। किससे होता है, वसीय अम्ल से होता है, और किससे होता है, ग्लिसरॉल से होता है। हाइड्रोफोबिक होते हैं, जल में अघुलनशील होते हैं। अनिवार्य जो वसीय अम्ल होते हैं अपने शरीर के लिए, जो अनिवार्य वसीय अम्ल कौन से होते हैं, लिनोलिक अम्ल, ओमेगा 6 कहते हैं इसको। अगला कौन सा होता है, लिनोलिक अम्ल, ओमेगा 3 कहते हैं इसको। अलसी में सबसे ज्यादा कौन सा पाया जाता है, लिनोलिक। दोनों के स्रोत कौन से हैं, अलसी, अरंडी, मकई और सोयाबीन। ठीक है, अब अपन अगला देखते हैं कि वसा जो है, वसा का डाइजेशन, मैंने लिखा कि वसा का डाइजेशन कहां पे होता है, वसा का डाइजेशन कहां पे होता है, वसा का पाचन कहां पे होता है। तो वसा का जो कंप्लीट पाचन होता है बच्चों, वो कहां पे होता है, वसा का कंप्लीट पाचन कहां पे होता है, छोटी आंत में होता है। कहां पे होता है दोस्तों, छोटी आंत में होता है। छोटी आंत को अपन क्या बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। छोटी आंत को अपन क्या बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। छोटी आंत जो होती है इसमें दो प्रकार के जूस आते हैं। ठीक है, एक तो कौन सा आता है, पितरस, कौन सा आता है, पितरस, जिसको अपन क्या बोलते हैं, बाइल जूस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाइल जूस बोलते हैं। और कौन सा आता है, अग्नाशय रस, कौन सा आता है बच्चों, अग्नाशय रस। ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं, पैनक्रिएटिक, पैनक्रिएटिक जूस बोलते हैं। ठीक है, पैनक्रिएटिक जूस बोलते हैं। पितरस जो होता है इसका निर्माण किससे होता है, यकृत, लीवर से। किससे होता है दोस्तों, यकृत, लीवर जिसको अपन बोलते हैं। ठीक है, और अग्नाशय रस जो है इसका निर्माण किससे होता है, अग्नाशय से, पैनक्रियाज से, जिसको अपन क्या बोलते हैं, अग्नाशय से। अग्नाशय, इसको अपन क्या बोलते हैं, पैनक्रियाज बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं, पैनक्रियाज के नाम से जानते हैं। तो मैंने बताया कि वसा जो होती है सरल होते हैं, ऊर्जा के स्रोत होते हैं, कार्बनिक यौगिक होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। 1 ग्राम फैट से अपने को कितनी एनर्जी की प्राप्ति होती है, 9.3 किलो कैलोरी प्रति 1 ग्राम से फैट से अपने को एनर्जी प्राप्त होती है। निर्माण किससे होता है, वसीय अम्ल, फैटी एसिड। ठीक है, फैटी एसिड का फॉर्मूला CH3CH2NCOOH, कार्बोक्सिलिक समूह पाया जाता है इसमें। N क्या है यहाँ पे, CH2 ग्रुप की संख्या, समूह की संख्या। कितना ले सकते हैं, मैक्सिमम 4, मैक्सिमम 36, और मिनिमम कितना ले सकते हैं, 4। ग्लिसरॉल, ग्लिसरीन, C3H8O3, इसका सूत्र है ग्लिसरॉल जो है। ठीक है, हाइड्रोफोबिक होते हैं वसा, जल में अघुलनशील होते हैं। इसके अलावा आपने देखा था कि न्यूट्रिएंट्स का अन्य जो भाग है, जैसे विटामिन है वो भी जल में घुलनशील, कंप्लीट तो नहीं होते फिर भी कुछ मात्रा में होते हैं, कुछ अमाउंट में होते हैं। प्रोटीन है वो भी, कार्बोहाइड्रेट है वो भी होते हैं, किंतु वसा जो होते हैं ये जल में अघुलनशील होते हैं। अनिवार्य जो वसा अम्ल जो होते हैं अपने शरीर के लिए वो कौन से होते हैं, लिनोलिक अम्ल, ओमेगा 6 या लिनोलिक अम्ल, ओमेगा 3। ओमेगा 3 की मैक्सिमम मात्रा किसमें पाई जाती है, अलसी में पाई जाती है। क्वेश्चन कहां आया था ये, आरएएस 2016 के एग्जाम जो था उसमें जो प्री जो हुआ था एग्जाम, उसमें क्वेश्चन था कि लिनोलिनिक एसिड की सर्वाधिक मात्रा कहां पाई जाती है, किसमें पाई जाती है, तो किसमें पाई जाती है, अलसी में पाई जाती है। तो यहां तक अपन ने देख लिया। अपन फिर से देखेंगे कि सरल वसा होते हैं, ऊर्जा के स्रोत होते हैं, कार्बनिक यौगिक होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, निर्माण किस किससे होता है, वसीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल। हाइड्रोफोबिक होते हैं, जल में अघुलनशील होते हैं वसा। एग्जाम्पल के लिए अपन ने क्या देखा, एग्जाम्पल के लिए अपन देख सकते हैं कि जो घी होता है, घी या ऑयल जो होता है
दोनों ही जल में घुलनशील है। अनिवार्य वश्यामल, यहाँ तक किसी बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए आप। वसा का पाचन कहाँ पे होता है? छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या आता है? यकृत से तो पित्ररस आता है, बाइल जूस आता है, और अग्नाशय से क्या आता है? अग्नाशय रस, पैनक्रिएटिक जूस आता है। ठीक है, अब अपन आगे बात करें कि वसा जो होती है इसके फंक्शन क्या होते हैं। मैंने बताया कि वसा जो होती है इसके कार्य क्या होते हैं। वसा के कार्य के बारे में अपन बात करें कि वसा के कार्य क्या होते हैं, तो कार्य के बारे में अपन बात करें तो वसा के जो फंक्शन होते हैं, अपन ने देखा वसा का सिंपल इंट्रोडक्शन कि वसा जो होती है वो कार्बनिक यौगिक होते हैं। ठीक है, ग्लिसरॉल और एमिनो एसिड से मिलकर बनते हैं। अब अपन देखते हैं कि वसा के कार्य क्या होते हैं। मैंने लिखा फंक्शन, किसके फंक्शन है? वसा के जो कार्य हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो अपन ने देखा था कि वसा से अपने को क्या प्राप्ति होती है? एनर्जी की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है? एनर्जी की प्राप्ति होती है, ऊर्जा की प्राप्ति होती है। किससे प्राप्ति होती है? वसा से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? वसा से। किसकी प्राप्ति होती है? एनर्जी की प्राप्ति होती है। ठीक है, एनर्जी की प्राप्ति भी किस फॉर्म में होती है? लॉन्ग टाइम। मैंने लिखा लॉन्ग टाइम एनर्जी, मैंने लिखा लॉन्ग टाइम एनर्जी, लॉन्ग टाइम एनर्जी कैपेसिटी कंपाउंड्स। मैंने लिखा लॉन्ग टाइम एनर्जी कैपेसिटी कंपाउंड्स। इसका मीनिंग क्या हुआ कि वसा जो होती है ये हमें लंबे समय तक कार्य करने के लिए, लंबे समय तक कार्य के लिए ऊर्जा प्रदान करती है। कौन करती है? वसा। जैसे अपन एग्जांपल ले कि अपन ने घी के पराठे खाए, ठीक है, तो अपन आराम से सुबह से लेकर और शाम तक काम कर सकते हैं। तो घी क्या होता है? एक प्रकार का वसा होती है। ठीक है, इसके अलावा इसका जो फंक्शन होता है वो क्या होता है कि वसा जो होती है ये अपनी जो स्किन होती है, ये जो अपनी जो स्किन होती है या जो अपनी ह्यूमन बॉडी होती है, इसको क्या बनाते हैं? वाटर प्रूफ बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चों? वाटर प्रूफ बनाते हैं। ठीक है, इसको क्या बनाते हैं? वाटर प्रूफ बनाते हैं। इसका मीनिंग क्या हुआ? वाटर प्रूफ का मीनिंग क्या हुआ कि जब अपन देखो, जब अपन नहाते हैं तो नहाने के समय एक बाल्टी पानी लेते हैं अपन, और नहाते हैं तो अपन जब अपने यहाँ पे जल डालते हैं तो कंप्लीट जल है वो बह के नीचे आ जाता है। थोड़ा बहुत भी जल का अवशोषण अपना शरीर बिल्कुल भी नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि वसा जो होती है वो इसको क्या बना देती है? वाटर प्रूफ बना देती है। क्या बना देती है बच्चों? वाटर प्रूफ बना देती है। इसके अलावा जो वसा का कार्य होता है, मैंने लिखा इट्स प्रोवाइड प्रोटेक्शन, इट्स प्रोवाइड प्रोटेक्शन ऑफ it provide protection of to smooth organ। ये क्या करती है कि जो अपने organ जो होते हैं, जो लचीले जो अपने अंग होते हैं, उनको क्या प्रदान करती है? प्रोटेक्शन। जैसे कि आपने देखा कि जो आंख होती है, अपनी आई जो होती है, उसके चारों ओर एक लेयर बना लेती है, वसा बना लेती है। कौन बना लेती है? वसा बना लेती है। तो आपने देखा कि वसा के कार्य क्या है? लॉन्ग टाइम एनर्जी कैपेसिटी कंपाउंड्स होते हैं, लंबे समय तक कार्य करने के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। कौन? वसा। स्किन बॉडी जो होती है उसको वाटरप्रूफ बनाते हैं। ठीक है, जल का अवशोषण नहीं होने देते, जैसे अपन नहाते हैं। इसके अलावा जो अपने ऑर्गन होते हैं उनको क्या करती है? स्मूथ प्रोटेक्शन प्रदान करते हैं ऑर्गन को। ठीक है, इसके बाद अपन देखें वसा के बारे में। तो वसा जो होती है बच्चों, मैंने लिखा वसा जो होती है, फैट जो होती है, ये दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। अपन देख लेंगे कि वसा के जो कार्य हैं, एनर्जी, लंबे समय तक कार्य करने के लिए ऊर्जा प्रदान करती है, वाटरप्रूफ बनाती है शरीर को, और क्या करती है? स्मूथ ऑर्गन को क्या करती है? प्रोटेक्शन प्रदान करती है। अब अपन देखते हैं कि वसा जो होती है कितने प्रकार की होती है। वसा जो होती है बच्चों मोस्टली कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। वसा जो होती है कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। और दो प्रकार कौन कौन से हैं? सबसे पहला जो प्रकार है वो कौन सा है बच्चों? संतृप्त वसा। कौन सा है? संतृप्त वसा। और अगला जो प्रकार है वो कौन सा है? असंतृप्त वसा। क्या है बोला मैंने? पहला जो प्रकार है वो तो क्या बोला? संतृप्त वसा। ठीक है, सैचुरेटेड फैट, सैचुरेटेड फैट। ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं? असंतृप्त वसा को अनसैचुरेटेड फैट बोलते हैं, असंतृप्त वसा।
ठीक है। तो संतृप्त वसा कौन सी होती है और असंतृप्त वसा कौन सी होती है अपन देखते हैं। मैंने बोला कि फैट जो होती है वो कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है, संतृप्त वसा सैचुरेटेड फैट, और कौन सी होती है, सैचुरेटेड फैट हो गई, और कौन सी हो गई, अनसैचुरेटेड फैट हो गई। तो सैचुरेटेड फैट कौन सी होती है, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। अपन कई बुकों में पढ़ते हैं, अलग अलग डेफिनेशन पढ़ते हैं, सभी देखेंगे अपन। सैचुरेटेड जो फैट होती है, संतृप्त जो वसा होती है, कौन सी होती है, जिनमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, उसे अपन क्या बोलते हैं, संतृप्त वसा। और जिसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, उसे अपन क्या कहते हैं, असंतृप्त वसा। ठीक है। दूसरी डेफिनेशन अपन देखें इसकी, तो वसा जो है, संतृप्त जो वसा है, मैंने बताया अधिक टेम्परेचर के ऊपर, मैंने लिखा संतृप्त जो वसा है इसको टेम्परेचर अधिक दिया जाए तो ये क्या हो जाती है, लिक्विड हो जाती है। क्या हो जाती है बच्चों, लिक्विड। लिक्विड का मीनिंग क्या होता है, तरल हो जाती है। और टेम्परेचर कम कर दिया जाता है, टेम्परेचर कम कर दिया जाता है तो क्या हो जाती है, सॉलिड। क्या हो जाती है बच्चों, सॉलिड हो जाती है, ठोस हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए अपन कोकोनट ऑयल लेते हैं तो उसको फ्रिज में अपन रख देते हैं तो वो जम जाता है, ठोस हो जाता है। जबकि अपन ने वैसे उसको धूप में रख दिया तो क्या हो गया, तापमान थोड़ा सा बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो उस समय क्या हो जाता है, वो तरल हो जाता है। जबकि असंतृप्त वसा जो है, ये इसका टेम्परेचर अपन यदि ज्यादा कर दिया, अपन ने ज्यादा कर दिया या इसका टेम्परेचर कम कर दिया, तो दोनों ही फॉर्म में क्या होती है, लिक्विड होती है। दोनों ही फॉर्म में क्या होती है बच्चों, लिक्विड होती है। ठीक है। मैंने बताया कि संतृप्त जो वसा है, पहले डेफिनेशन क्या आ गई कि कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। जबकि इसकी रियल जो डेफिनेशन है वो क्या होती है कि वसा, संतृप्त वसा वो होती है जिसका टेम्परेचर अधिक कर दिया जाता है तो क्या हो जाती है, लिक्विड, और कम कर दिया जाता है तो वो क्या हो जाती है, सॉलिड। ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। अगली जो डेफिनेशन अपन देखेंगे, वसा जो होती है, संतृप्त वसा, वसाएं जो होती है ये क्या होती है, एनर्जी के स्रोत होते हैं। ठीक है। इनसे अपने को क्या प्राप्त होती है, अपने डेफिनेशन देख रहे हैं वसा की, एनर्जी के स्रोत होते हैं। मैंने बताया कि वसा जो होती है ये एनर्जी के स्रोत होते हैं, ऊर्जा इनसे प्राप्त होती है। ये जो संतृप्त वसा है, इनसे अपने को एनर्जी कब प्राप्त होगी, जब ज्यादा मात्रा में वर्कआउट करेंगे। मैंने लिखा वर्कआउट करेंगे, अर्थात इनका जो गलनांक होता है, मैंने लिखा इनका जो गलनांक होता है वो क्या होता है बच्चों, अधिक होता है। इनका गलनांक क्या होता है, अधिक। और ये जो होती है, इनसे अपने को एनर्जी की प्राप्ति होती है, नॉर्मली में ऊर्जा की प्राप्ति हो जाती है, ज्यादा वर्कआउट करने की आवश्यकता नहीं है, नॉर्मली में ऊर्जा की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है। ये अर्थात इनका जो गलनांक होता है, मैंने लिखा इनका जो गलनांक होता है वो क्या होता है, कम होता है। इसका गलनांक क्या होता है बच्चों, कम होता है। इसके बाद अपन देखें कि ये जो संतृप्त वसा है ये किससे प्राप्त होती है, एनिमल, क्या है, जंतु वसा है। क्या है बच्चों, जंतु वसा। मैंने लिखा जंतु वसा। इसके बाद अपन देखें इसके बारे में कि ये जो है असंतृप्त वसा, ये क्या है, प्लांट वसा, प्लांट फैट है ये, पादप वसा, क्या है, पादपों से प्राप्त होती है, तो इस ये क्या हो गई, पादप वसा। ये जो होती है संतृप्त वसा जो होती है ये क्या होती है, जो अपनी ह्यूमन बॉडी जो होती है इसके लिए क्या होती है, संतृप्त वसा अपने ह्यूमन बॉडी के लिए क्या होती है दोस्तों, हानिकारक होती है। क्या होती है, हानिकारक। और असंतृप्त वसा जो होती है ये अपनी ह्यूमन बॉडी के लिए क्या होती है दोस्तों, लाभदायक होती है। क्या होती है, लाभदायक। अपन ने देखा कि संतृप्त वसा कौन सी होती है, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, उसे अपन क्या बोलते हैं, संतृप्त वसा। सैचुरेटेड फैट बोलते हैं। अनसैचुरेटेड फैट कौन सी होती है, जिसमें कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। संतृप्त वसा जो होती है टेम्परेचर अधिक कर दिया, ठीक है, या टेम्परेचर अधिक कर दिया तो कैसी हो जाएंगी, लिक्विड, और कम कर दिया तो कैसी हो जाएंगी, सॉलिड। इसी प्रकार अपन देखते हैं असंतृप्त वसा टेम्परेचर ज्यादा कर दो या कम कर किया अपन ये, तो दोनों ही फॉर्म में ये क्या होती है, लिक्विड, तरल होती है। क्या होती है, लिक्विड, तरल होती है। ठीक है। इनसे अपने को एनर्जी प्राप्त होगी, पर कब होगी, जब अधिक वर्कआउट करेंगे, गलनांक अधिक होता है इनका। इनसे अपने को एनर्जी नॉर्मली में प्राप्त होती है, गलनांक इनका इनकी बजाय क्या होता है, कम। ये क्या होती है, एनिमल से प्राप्त होती है। ये क्या प्राप्त होती है, पादप वसा। एक एक्सेप्शन आ जाता है, कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल जो है वो एक्सेप्शन है, अर्थात कोकोनट ऑयल क्या है, संतृप्त वसा प्राप्त किससे होती है, प्लांट से, किंतु आता किसमें है, संतृप्त वसा में। ठीक है ना। इसकी डेफिनेशन हमने दी कि ज्यादा कर देंगे तो तरल हो जाएगी, कम कर दिया तो क्या हो जाएगा, ठोस हो जाएगा। ठीक है। अब अपन देखें कि ये जो
एस संतृप्त वसा है। इसके एग्जाम्पल अपन देखते हैं। एग्जाम्पल में आपने देखा, एग्जाम्पल अपन क्या देखते हैं, ओलिक अम्ल, ओलिक अम्ल इसको क्या बोलते हैं, ओमेगा 9 बोलते हैं। इसके अलावा लिनोलिक एसिड इसको अपन क्या बोलते हैं, ओमेगा, इसको अपन क्या बोलते हैं, ओमेगा 6। लिनोलिनिक, लिनोलिनिक अम्ल इसको अपन क्या बोलते हैं, ओमेगा 3। ठीक है, ये तीनों ही क्या है, असंतृप्त वसा है। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको बताया कि जो जैसे जैतून, ठीक है, और क्या है, सोयाबीन, मस्टर्ड ऑयल, जैतून ऑयल, सोयाबीन ऑयल, या जो सूरजमुखी है, मैंने लिखा सूरजमुखी का तेल। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको बता दिया जैतून का तेल, आपको बता दिया सोयाबीन, सरसों, मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल, ये भी किसमें आता है, असंतृप्त वसा में। किसमें आता है दोस्तों, असंतृप्त वसा में। इनका जो ऑयल होता है ये किसमें आता है, असंतृप्त वसा में। बात करें अपने संतृप्त वसा की, तो संतृप्त वसा के जो एग्जाम्पल हैं, संतृप्त वसा के जो एग्जाम्पल आते हैं बच्चों, वो कौन सा आता है, सबसे पहला जो एग्जाम्पल आता है वो क्या आता है, कोकोनट ऑयल। सबसे पहला जो एग्जाम्पल आपने लिया वो क्या लिया, कोकोनट ऑयल, नारियल का तेल। नारियल का तेल जो होता है ये किस प्रकार की वसा है, संतृप्त वसा। ठीक है, अगला जो आपने लिया वो क्या लिया, आपने ले लिया नारियल का तेल। नारियल का तेल क्या होता है, संतृप्त वसा। ठीक है, इसके अलावा आपने लिया कोड लीवर ऑयल, कोड लीवर ऑयल, मछली के यकृत का तेल। मछली का यकृत खाते हैं नॉर्मली भी कई लोग, मछली के यकृत का तेल किसमें आता है, इसी में आता है। इसके अलावा अपन लेते हैं साबुन, क्या लेते हैं, साबुन जो होता है, और साबुन में जो एसिड होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, एक तो क्या होता है बच्चों, पामेटिक अम्ल, क्या होता है, पामेटिक एसिड। ठीक है, एक क्या होता है, स्टीएरिक एसिड, क्या होता है, स्टीएरिक एसिड, और क्या होता है, केप्रोइक, केप्रोइक एसिड। ये भी किसमें आते हैं, संतृप्त वसा में। इसके अलावा अपन जितने भी डेयरी उत्पाद लेते हैं, डेयरी उत्पाद में क्या आ गया, जैसे घी आ गया, घी आ गया। इसके अलावा जो घी आ गया, मैंने बोला डालडा आ गया, डालडा आ गया, ये भी किसमें आएगा, संतृप्त वसा में। ठीक है, घी आ गया। ठीक है, मक्खन, बटर आ गया, मैंने लिखा बटर, ये भी किसमें आता है, संतृप्त वसा में। ठीक है, तो आपने डेफिनेशन देखी संतृप्त वसा की, कि जिसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। असंतृप्त वसा जिसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। अधिक टेम्परेचर कर दिया जाता है तो लिक्विड, और कम कर दिया जाता है तो सॉलिड फॉर्म में आ जाती है। ये दोनों ही फॉर्म में क्या होती है, लिक्विड होती है। ठीक है, एनर्जी ज्यादा वर्कआउट करना होता है, इसके लिए अपने को इसका गलनांक जो होता है वो अधिक होता है, कम वर्कआउट की आवश्यकता होती है। ठीक है, जंतु वसा एनिमल से प्राप्त होती है, अपने को जंतुओं से प्राप्त होती है, वो वसा कौन सी है, जंतु वसा। अपनी जो शरीर होता है उसके लिए क्या होती है, हानिकारक। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको बताया कि ये जो होती है दोनों टेम्परेचर के ऊपर क्या रहेगी, तरल एनर्जी नॉर्मली भी प्राप्त होती है। क्यों, क्योंकि गलनांक कम होता है, पादप वसा होती है, बॉडी के लिए क्या होती है, लाभदायक। एग्जाम्पल अपन देखेंगे, ओलिक अम्ल क्या है, असंतृप्त वसा, लिनोलिक अम्ल क्या है, असंतृप्त वसा। इसके अलावा लिनोलिनिक एसिड भी क्या है, असंतृप्त वसा। जैतून, सोयाबीन, सरसों, इसके अलावा अन्य जो तेल आते हैं वो सभी किसमें आते हैं, किसमें आगे दोस्तों, असंतृप्त वसा में। नारियल और मछली, कोड लीवर ऑयल और नारियल के तेल को छोड़ के, तो आपने देखा कोकोनट ऑयल, नारियल, ये जो है इंपॉर्टेंट है, किसमें आता है, संतृप्त वसा में। किसमें आता है दोस्तों, संतृप्त वसा में आता है। ठीक है, अब अपन आगे देखते हैं कि जो वसा होती है, मैंने आपको बताया कि वसा जो होती है इसकी मात्रा अगर अपने शरीर में बढ़ जाती है तो फिर क्या होगा। मैंने आपको बताया कि वसा जो होती है इसकी जो मात्रा है वो अपने शरीर में बढ़ जाएगी तो क्या होगा, उसके दुष्प्रभाव क्या होंगे, तो उसके बारे में अपन देखेंगे। मैंने बताया कि आपको वसा जो है इसकी मात्रा अगर अपने शरीर में ज्यादा हो जाती है, वसा जो है, फैट जो है, इसकी मात्रा अपने शरीर में अधिक होगी तो क्या होगा, अधिक होगी तो क्या होगा बच्चों, ओबेसिटी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ओबेसिटी। ओबेसिटी को अपने क्या बोलते हैं, मोटापा। क्या बोलते हैं दोस्तों, मोटापा। अब अपने को कैसे पता चलेगा कि मोटापा, ओबेसिटी हो गई, तो इसके लिए क्या आता है बच्चों, बीएमआई। क्या आता है बच्चों, बीएमआई। बीएमआई की फुल मीनिंग क्या होती है, मैंने लिखा बॉडी मास
यूनिट क्या होती है? बॉडी मास इंडेक्स। क्या होती है फुल मीनिंग? बॉडी मास इंडेक्स। इसमें क्या होता है कि डॉक्टर क्या करता है, एक तो क्या लेता है वेट और दूसरा क्या लेता है हाइट, दोनों का क्या लेता है रेशियो। वेट को किस में लेता है किलोग्राम में और हाइट जो होती है इसको किस में लेता है, मैंने लिखा मीटर। ठीक है, तो बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स जो आता है, जैसे आपने डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपने बीएमआई करवा के आते हैं, किसके लिए करवाते हैं? ओबेसिटी के लिए करवाते हैं। तो मैंने बताया कि यदि अपनी बीएमआई जो रिपोर्ट है, बीएमआई जो रिपोर्ट है वो मोर देन, मैंने बताया कि बीएमआई जो रिपोर्ट है वो क्या है मोर देन, मैंने लिखा बीएमआई जो रिपोर्ट है वो मोर देन 18 से ज्यादा है, 18 से बीएमआई जो रिपोर्ट है वो मोर देन 18, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं। फिर से देखिए, मैंने बताया कि यदि अपनी बीएमआई रिपोर्ट, मैंने लिखा कि यदि अपनी बीएमआई जो रिपोर्ट है वो क्या आती है बीएमआई, वो सबसे पहले अपन देखते हैं कि लेस देन 18 आती है, तो इसका मतलब क्या होगा, अपन क्या होंगे, इसका मतलब होगा अपन अंडरवेट हैं। क्या है? अंडरवेट हैं। अंडरवेट का मीनिंग क्या हो गया दोस्तों, अपना वजन क्या है कम है, वजन क्या है कम है, हाइट के अनुसार जितना वजन है वो नहीं है। अगर अपनी बीएमआई रिपोर्ट क्या आती है लेस देन 18, 18 से कम आ गई तो अंडरवेट है, अभी अपने को कुछ खाने की आवश्यकता है। ठीक है, इसके अलावा जो अपनी बीएमआई रिपोर्ट है, मैंने बताया कि ओबेसिटी का निर्धारण, ओबेसिटी की जो मेजोरिटी है, मैंने लिखा ओबेसिटी की जो मेजोरिटी है वो अपन किस प्रकार से करते हैं बीएमआई रिपोर्ट से। इसमें क्या देखते हैं वेट और हाइट। ठीक है, यदि अपनी बीएमआई रिपोर्ट लेस देन 18 है तो अंडरवेट है, यदि अपनी बीएमआई रिपोर्ट 18 से और 25 के बीच है तो फिर क्या है अपने नॉर्मल है, मैंने लिखा फिर क्या है अपने नॉर्मल है। ठीक है, न तो वजन बढ़ाने की आवश्यकता न कम करने की आवश्यकता। इसी प्रकार यदि अपनी बीएमआई रिपोर्ट क्या है 25, मैंने लिखा यदि अपनी बीएमआई रिपोर्ट क्या है दोस्तों 25, तो 25 होगी तो अपन क्या हो जाएंगे ओवरवेट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे ओवरवेट हो जाएंगे, अपना वजन ज्यादा हो गया, इसको कम करने की आवश्यकता है। इसी प्रकार अपन देखते हैं कि यदि अपनी बीएमआई रिपोर्ट क्या है 30 से ज्यादा हो जाती है तो फिर क्या होगा ओबेसिटी हो जाती है। क्या हो जाती है बच्चों ओबेसिटी हो जाती है, मोटापा हो जाता है। तो आपने इसकी मेजोरिटी किससे की बीएमआई रिपोर्ट से। तो अब मैंने बताया कि फैट जो होती है, फैट जो होती है इसका जो अधिक मात्रा हो गई शरीर में तो क्या हो जाता है ओबेसिटी। इसकी मेजोरिटी अपन किससे करते हैं बीएमआई रिपोर्ट से। इसकी फुल मीनिंग क्या है बॉडी मास इंडेक्स। इसमें क्या होता है वेट और हाइट दोनों का निर्धारण होता है, उसके हिसाब से अपने को बताया जाता है कि वेट ज्यादा हो गया कम हो गया बराबर है। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि जो वसा जो है बच्चों, इसका मैंने बताया कि वसा जो है फैट जो है, मैंने लिखा फैट जो है इसका 75% उत्पादन तो क्या करता है लीवर, यकृत करता है। क्या करता है दोस्तों यकृत, लीवर करता है। जबकि इसका जो 25% जो भाग होता है वो किसके द्वारा लेते हैं अपने वाई फूड के द्वारा लेते हैं, भोजन के द्वारा लेते हैं बाहर से। तो अब देखिए अपन ने क्या ले लिया, घी और तेल। मैंने बताया कि अपन ने घी और तेल, ऑयल जो है वो ज्यादा मात्रा में ले लिया। ठीक है, तो अब अपन ने घी और ऑयल ज्यादा मात्रा में ले लिया। वसा का अपन ने बता दिया कि पहले से ही जो है उत्पादन को कौन कर लेता है लीवर। बाकी 25% अपन ने कहा ले लिया बाहर से ले लिया, फूड से ले लिया। इससे ज्यादा हो जाती है तो क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये अपना क्या हो गया, ये क्या हो गया बच्चों हार्ट हो गया। क्या हो गया हार्ट। आपने ज्यादा घी या तेल ले लिया तो ये क्या हो गया हार्ट। हार्ट की क्या होती है कि हार्ट की जो दीवारें होती है इनके ऊपर क्या होता है कि ये जो ज्यादा मात्रा में लिया गया जो घी और तेल है ये चिपक गया। अब ये क्या होगा डाइजेशन नहीं होगा इसका क्या नहीं होगा बच्चों डाइजेशन नहीं होगा। डाइजेशन नहीं होगा तो ये क्या है अनडाइजेस्टिंग फूड है। ठीक है, ये दीवारों के ऊपर चिपक गया और ये जो अनडाइजेस्टिंग जो वसा है इसी को अपन क्या बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों कोलेस्ट्रॉल। क्या बोला मैंने कोलेस्ट्रॉल। किसका बोला कि मैंने बताया आपको कि फैट जो होती है लीवर में कितने प्रतिशत वसा का उत्पादन हो जाता है 75%। इसके अलावा 25% अपन किसके द्वारा लेते हैं बाहर से। इससे ज्यादा अपन ने ले लिया घी और तेल तो वो क्या हो गया अपना जो हार्ट है। मैंने बताया कि हार्ट जो है इसकी दीवारों के ऊपर चिपक गया। ठीक है, ज्यादा मात्रा हो गई और ये क्या हो गया अनडाइजेस्टिंग फैट हो गया। इसको अपन ने क्या बोला कोलेस्ट्रॉल बोला। क्या बोला बच्चों कोलेस्ट्रॉल।
अब अपन सभी जानते हैं कि जो अपना ब्लड है ब्रेन से लेके और नीचे टखने तक पूरे दिन चक्कर लगाता रहता है। अपन जब ब्लड सर्कुलेशन पढ़ते हैं तो उसमें पढ़ते हैं कि रक्त जो होता है 24 घंटे में 3700 बार चक्कर लगाता है पूरी ह्यूमन बॉडी के अंदर। अब अपन देखते हैं कि ये जो ब्लड होता है ये जाता किसके माध्यम से है, आर्टरी के माध्यम से। किसके माध्यम से जाता है, आर्टरी। मैंने लिखा आर्टरी के माध्यम से जाता है। किसके माध्यम से जाता है, आर्टरी। इसको अपन क्या बोलते हैं, धमनी बोलते हैं। ठीक है, इसमें कौन सा ब्लड बहता है, ऑक्सीजन युक्त ब्लड बहता है। कौन सा ब्लड बहता है, ऑक्सीजन युक्त ब्लड बहता है। अब ये ब्लड है ये अपने अन्य अंगों तक जाएगा। कोलेस्ट्रॉल जो होता है ये किसके साथ चला जाता है, जो बाइल जूस होता है जो यकृत उत्पादन करता है उसके साथ धीरे धीरे इसका उत्सर्जन होता रहता है। किंतु अब इसकी ज्यादा मात्रा हो गई तो धमनी जो हो गई, धमनी जो हो गई इसकी दीवारों के ऊपर क्या होगा, चिपकेगा। धमनी जो हो गई इसकी दीवारों के ऊपर क्या होगा, चिपकेगा। तो ये धमनी क्या हो जाएगी दोस्तों, ब्लॉक हो जाएगी। क्या हो जाएगी, धमनी क्या हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी। ठीक है ना। अब अपन डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या बोलता है कि आपने क्या होगी, बाईपास सर्जरी होगी। क्या होगी बच्चों, बाईपास क्या होगी, सर्जरी होगी। क्या होगी, बाईपास सर्जरी। ठीक है। अब ये बाईपास जो सर्जरी होती है ये होती क्या है, इसमें आता तो क्या है, हार्ट की सर्जरी बोलते हैं अपन, पर हार्ट में इसका कुछ भी नहीं। देखो वर्ड देखो, बाईपास सर्जरी मतलब मैं झुंझुनू में आया तो झुंझुनू के अंदर नहीं आया, कहां से निकल गया, बाईपास हो गई। ठीक है। तो मैंने बताया कि ये जो आर्टरी होती है यहाँ पे सर्जरी किसकी की जाती है, जो धमनी होती है उसको क्या किया जाता है बच्चों, साफ किया जाता है। ठीक है। अब ये जो ब्लॉक हो गई और ब्लॉक होने के बाद क्या आ जाता है, अपने हार्ट अटैक आ जाता है। क्या आ जाता है बच्चों, हार्ट अटैक आ जाता है। तो इसका दूसरा जो अपने दूसरा जो इफेक्ट हुआ वो क्या हुआ, हार्ट अटैक आना। मैंने लिखा दूसरा जो इफेक्ट हुआ वो क्या आ जाता है, हार्ट अटैक आना। पहला तो मैंने क्या बताया, ओबेसिटी हो गई, दूसरा क्या आ गया, हार्ट अटैक। ठीक है। अब ये जो हार्ट अटैक आ जाता है इसका अपनी बीएमआई रिपोर्ट आती है, उसमें क्या आता है, एक नाम आता है, डॉक्टर अपने को एक चीज लिख के देता है, अथेरोस्क्लेरोसिस। मैंने लिखा अथेरोस्क्लेरोसिस। ये जो डिजीज है, ये जो बीमारी है, इसका मीनिंग ही क्या होता है, कभी भी अपनी रिपोर्ट में ये नहीं लिखा होता है कि हार्ट अटैक, उसमें क्या लिखा होता है, अथेरोस्क्लेरोसिस। और यही क्या है, हार्ट अटैक आना। तो फैट का जो पहला इफेक्ट हुआ क्या हुआ, ओबेसिटी, मोटापा। मोटापा होता किस प्रकार से है, इसका निर्धारण किस प्रकार से होगा, बीएमआई रिपोर्ट से। बीएमआई रिपोर्ट में क्या होगा, किलोग्राम और मीटर, वेट और हाइट दोनों का निर्धारण किया जाता है। दूसरा इसका जो इफेक्ट है वो क्या हो गया, हार्ट अटैक। इसके बाद मैंने बताया कि एक क्वेश्चन आता है दोस्तों कि फैट जो होती है, मैंने लिखा फैट जो होती है, वसा जो होती है, इसका सर्वाधिक स्टोर कहां पे होता है। फैट जो होती है इसका सर्वाधिक स्टोर कहां पे होता है, तो इसका सर्वाधिक स्टोर किसमें होता है, मैंने लिखा एडिपोज ऊतक में। किसमें होता है, एडिपोज ऊतक में, एडिपोज टिश्यू में, एडिपोज ऊतक में होता है इसका सर्वाधिक स्टोर। अब देखिए एडिपोज ऊतक जो होता है ये किसमें होता है, लीवर में। किसमें होता है दोस्तों, लीवर में। ठीक है। तो आपने देखा कि फैट की अधिकता अगर हो गई, फैट की अधिकता अगर अपने शरीर में हो गई तो पहला नुकसान क्या होगा, अधिक ओबेसिटी हो जाएगी। दूसरा क्या होगा, हार्ट अटैक। और तीसरा क्या होगा, ये जो ओबेसिटी आपने देखा कि ये जो एडिपोज ऊतक है इसमें अगर मात्रा से अधिक फैट स्टोर हो गया तो फिर उसको उसमें क्या हो जाता है, सीरोसिस। क्या हो जाता है बच्चों, सीरोसिस। ये क्या होता है कि जो यकृत हो गया उसके ऊपर क्या आ गया, सूजन। तो एक बीमारी कौन सी हो गई, डिजीज कौन सी हो गई, सीरोसिस। ठीक है। अब अपन देखते हैं कि वसा जो है इसकी अपने शरीर में कमी हो गई। क्या हो गया बच्चों, मैंने बताया कि वसा जो है इसकी अपने शरीर में कमी हो गई तो फिर क्या होगा। अब देखेंगे कमी हो गई तो फिर अपने शरीर में क्या होगा। मैंने बताया कि वसा जो होती है ये क्या होती है, एनर्जी की स्रोत होते हैं। किसके स्रोत होते हैं, एनर्जी के स्रोत होते हैं। अब अपने को एनर्जी मिलेगी नहीं तो क्या होगा, थकान का अनुभव होगा। ठीक है, आलस्य आने लग जाएंगे, कार्य करने से काम करेंगे कम और आपने को लगेगा कि बहुत ज्यादा काम कर लिया, थकान का अनुभव होगा, आलस्य आने लग जाएंगे और काम करने को बिल्कुल भी जी नहीं करेगा। किसकी कमी के कारण, वसा, फैट की कमी के कारण अपने काम करने को बिल्कुल भी जी नहीं करेगा। एक आपने देखा कि वसा जो है शरीर में अधिकता हो गई तो क्या हो जाता है, ओबेसिटी। दूसरा क्या आ जाता है, हार्ट अटैक। इसके अलावा क्या हो जाता है, सीरोसिस, सूजन। यकृत पर जो सूजन आ जाता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, सीरोसिस डिजीज। ठीक है। इसके अलावा कमी हो गई तो थकान का अनुभव होगा, आलस्य आएंगे। ठीक है, और काम करने को बिल्कुल भी जी नहीं करेगा। अपन एक चीज और देखें, एक नाम आता है बच्चों
स्टीरॉइड। क्या नाम आता है? स्टीरॉइड। स्टीरॉइड क्या होता है? स्टीरॉइड क्या होता है दोस्तों? स्टीरॉइड होता है, मैंने लिखा बायोलॉजिकली, मैंने लिखा एक्टिव कंपाउंड्स। स्टीरॉइड क्या होता है? बायोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड्स, ठीक है। अर्थात इसको हिंदी में अपन क्या बोलते हैं? जैविक सक्रिय यौगिक। जैविक सक्रिय यौगिक बोलते हैं इसको हिंदी में। अपन किसको बोलते हैं? स्टीरॉइड को, ठीक है। स्टीरॉइड के बारे में अपन समझेंगे कि ये होता क्या है। तो जैविक सक्रिय यौगिक कौन से होते हैं? जो अपने जो मसल्स या जो अपने सेल्स होती हैं उसको कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं? स्टीरॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? स्टीरॉइड बोलते हैं। अब ये स्टीरॉइड का एक एग्जांपल क्या आता है बच्चों? कोलेस्ट्रॉल। स्टीरॉइड का एक एग्जांपल क्या आता है? कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल जो होता है ये अपने शरीर जो रक्त होता है उसमें किसके रूप में प्रवाह होता है? लाइपोप्रोटीन के रूप में। किसके रूप में प्रवाह होता है? लाइपोप्रोटीन के रूप में प्रवाह होता है किसका? कोलेस्ट्रॉल का, ठीक है। लाइपोप्रोटीन की फॉर्म में जब इसका प्रवाह होता है तो दो तरह से होता है, एक तो HDL और दूसरा LDL। HDL का मतलब क्या होता है? हाई डेंसिटी, मैंने लिखा हाई डेंसिटी, और HDL का मतलब क्या होता है? लो डेंसिटी, ठीक है, लो डेंसिटी। तो हाई डेंसिटी ये तो क्या है? बैड फैट है, ठीक है, बैड फैट है, ठीक है। और ये क्या है? गुड फैट है। क्या है दोस्तों? गुड फैट है। इसके अलावा अपन देखें कि कोलेस्ट्रॉल जो अपने हार्मोन होते हैं, कोलेस्ट्रॉल हार्मोन्स कौन से होते हैं? मैंने लिखा एस्ट्रोजन। कौन से होते हैं दोस्तों? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। कौन से होते हैं? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। इसके अलावा टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। इसके अलावा एड्रीनलिन, एड्रीनलिन, मैंने लिखा एड्रीनलिन। क्या लिखा दोस्तों? ये जो दोनों हार्मोन्स होते हैं इनका निर्माण किसके में किया जाता है? गर्भ निरोधक गोलियों में भी किया जाता है। किस में किया जाता है दोस्तों? गर्भ निरोधक गोलियों में भी किसका निर्माण किया जाता है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। इसको अपन करो या मरो हार्मोन कहते हैं, एड्रीनलिन। तो ये सभी किस प्रकार के हार्मोन हैं? स्टीरॉइड। कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल का अपने शरीर में जो रक्त होता है उसमें किसके रूप में प्रभाव होता है? लाइपोप्रोटीन के फॉर्म में। और लाइपोप्रोटीन के फॉर्म में कितनी फॉर्म में होता है? दो में, HDL और LDL। ये तो जो होती है ये तो क्या होती है? बैड फैट होती है। ये LDL जो होती है ये क्या होती है? गुड फैट होती है, ठीक है। तो आपने देखा कि वसा जो होती है, स्टीरॉइड जो होता है ये क्या होता है बच्चों? एक बहुचक्रीय, मैंने लिखा बहुचक्रीय यौगिक होता है। बहुचक्रीय यौगिक का मीनिंग क्या हो गया? कि जिसमें कार्बन की संख्या अधिक होती है। इसमें कार्बन की संख्या कितनी होती है? 17, ठीक है। तो आपने कंप्लीट चीजें पढ़ ली। न्यूट्रिएंट्स जो था उसका जो न्यूट्रिएंट्स अपना टॉपिक जो आपने स्टार्ट किया था उसमें आपने क्या क्या पढ़ा? न्यूट्रिएंट्स में सबसे पहले आपने क्या पढ़ा? विटामिन पढ़ा। विटामिन के बाद में आपने क्या पढ़ा? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के बारे में आपने क्या पढ़ा? प्रोटीन। और प्रोटीन के बारे में आपने क्या पढ़ा बच्चों? अंत में आपने क्या पढ़ लिया? फैट। तो अपना जो न्यूट्रिएंट्स वाला जो टॉपिक है आगे अपन पढ़ लेंगे मिनरल्स और जो जल है उनके बारे में अपन आगे पढ़ लेंगे। तो अपने को अगर लगे कि आपने कुछ पढ़ा है, थोड़ा बहुत आपने वीडियो में कुछ सीखा है, तो अपन कंप्लीट वीडियो देखेंगे। और जो हमारा स्टडी चैनल है देव कोचिंग क्लासेज उसको अपन लाइक भी करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। अपने अंगूठे को काम में लेंगे। धन्यवाद।